दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम महाकुंभ कल से शुरू होगा। आज प्रयागराज में लेजर शो आयोजित किया गया। कल महाकुंभ का प्रथम स्नान होगा। रोजाना लेजर शो के माध्यम से हिंदुस्तान की वैदिक और ऋषि परंपरा को दर्शाया जाएगा। महाकुंभ से जुड़ी कहानियां भी बताई जाएंगी। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर महिलाओं ने गंगा आरती की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महाकुंभ में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। पुलिस, एनएसजी, एटीएस और पीएससी के जवानों ने मॉक ड्रिल की। महाकुंभ को लेकर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। घुड़सवार दस्ते ने मेला क्षेत्र में पेट्रोलिंग की। रेलवे ने स्टेशन पर प्रवेश और निकासी की गाइडलाइन जारी की। प्रयागराज जंक्शन छिवकी प्रयाग स्टेशन पर एक साइड से प्रवेश तो दूसरी ओर से होगी निकासी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, पिछले 3 साल से रेलवे महाकुंभ की तैयारियों में जुटा था। लगभग 5,000 करोड़ रुपए के काम हुए। महाकुंभ की वजह से गंगा नदी पर नया पुल बनाया गया है। कई नए स्टेशन बनाए गए। कई स्टेशनों पर काम हुए। प्रयागराज स्टेशन और दिल्ली के रेलवे बोर्ड ऑफिस में निगरानी के लिए वॉर रूम बनाए गए। 13,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। महाकुंभ के लिए रेलवे की तरफ से 22 भाषाओं में बुकलेट प्रकाशित किए गए। 12 भाषाओं में अनाउंसमेंट की व्यवस्था भी की गई। महाकुंभ में 4 दिनों के लिए वाहनों की नो एंट्री हुई। ऑटो और ई रिक्शा का किराया भी तय किया गया। शटल बसों में 15 जनवरी तक बिना किसी शुल्क के श्रद्धालु यात्रा कर सकेंगे। प्रयागराज में वाटर एम्बुलेंस सेवा हुई शुरू। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर एनडीआरएफ ने शुरू की सेवा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाकुंभ मेले में टेंट सिटी का उद्घाटन किया। भारत सरकार ने टेंट सिटी बसाई। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के साधु संत धूमधाम से महाकुंभ पहुंचे। जुलूस में 100 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज भी शामिल था। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी बोले, कल 25 लाख श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करेंगे। 10,000 एकड़ में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। पूरे महाकुंभ के दौरान इस्कॉन और अडानी ग्रुप मिलकर श्रद्धालुओं को भोजन कराएगा। गौतम अडानी बोले, कई बार लगता है मैं इस पद पर अपनी योग्यता नहीं बल्कि ईश्वर की वजह से बैठा हूं। महाकुंभ जाने के सवाल पर बोले सपाची अखिलेश यादव, हम पुण्य और दान के लिए जाएंगे, कुछ लोग पाप धोने जाते हैं। अयोध्या में सरयू घाट पर संध्या आरती की गई। भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सरकार बनाने का दावा किया। शिरडी में पार्टी के प्रोग्राम में बोले, महाराष्ट्र वालों 8 फरवरी को पटाखे तैयार रखना। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को चुनौती दी। बोले, झुग्गियों से जुड़े सभी केस 24 घंटे में वापस ले, लोगों को उनकी झुग्गियां वापस दिलाएं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। झुग्गी बस्ती को लेकर दिल्ली में सियासत गरमाई। केजरीवाल ने शकूर बस्ती झुग्गी के रेलवे कैंप का दौरा किया। कहा, झुग्गी वालों से बीजेपी को लेना देना नहीं है। बीजेपी पर केजरीवाल ने आरोप लगाए। कहा, इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं। अगले 5 साल में ये लोग सभी झुग्गियां तोड़ देंगे। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर धार्मिक उन्माद बढ़ाने का आरोप लगाया। कहा, केजरीवाल ने वाल्मीकि मंदिर में 44 वोट कटवाने का आवेदन किया। वीरेंद्र सचदेवा ने पटबड़गंज में कैंपेन किया। रविंद्र नेगी के लिए वोट मांगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने अमित शाह से सवाल पूछा, चुनाव के वक्त उन्हें झुग्गी वालों की क्यों चिंता होती है। कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित बोले, बीजेपी ने झुग्गी वासियों को कितने मकान दिए, आप और बीजेपी दोनों ने झुग्गी वालों के लिए कुछ नहीं किया है। अवैध बांग्लादेशियों के सरकारी कागजात बनाने का मामला दूसरी नोटिस पर भी पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। आप विधायक मोहिंदर गोयल, बांग्लादेशियों के पास से बरामद कागजात पर गोयल के सिग्नेचर हैं। पुलिस के नोटिस पर मोहिंदर गोयल बोले, ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र है। कानूनी प्रक्रिया के तहत भी नोटिस आएगा तो उसका जवाब देंगे। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने अवैध रूप से बसे बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाया। कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से दिल्ली के लोगों के अधिकारों पर बांग्लादेशियों का कब्जा हो रहा है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, अरविंद केजरीवाल रोहिंग्या के मुद्दे पर चुप रहते हैं, ऐसे सीएम से क्या उम्मीद की जा सकती है। बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल को जवाब दिया। कहा, मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, ऐसे में सीएम पद की बात करना बिल्कुल बेबुनियाद है। रमेश बिधूड़ी बोले, अरविंद केजरीवाल अपनी हार मान चुके हैं। दिल्ली की जनता में आपके खिलाफ नाराजगी है। दिल्ली एआईएमआईएम चीफ शोएब जुमई बोले, बीजेपी ने करावल नगर से कपिल मिश्रा को कैंडिडेट बनाया। इससे साफ हुआ बीजेपी एक दंगाई पार्टी है। कैग रिपोर्ट पर आप सांसद संजय सिंह बोले, बीजेपी फर्जी खबरें फैला रही है। जब रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं हुई तो फिर रिपोर्ट कहां से आई। कैग रिपोर्ट पर सवाल को लेकर दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव बोले, तिहाड़ जेल पुकार रहा है, फिर आएंगे केजरीवाल। देवेंद्र यादव ने सीएम आतिशी द्वारा क्राउड फंडिंग के सवाल पर भी तंज किया। कहा, मैंने कैग रिपोर्ट देखी इसलिए इस ड्रामे पर हंसी आती है। दिल्ली की जनता से कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने वादा किया। कहा, जो वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे। बीजेपी और आपने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस नेता काजी निजामुद्दीन बोले, बीजेपी और आपकी नीतियों ने युवाओं की कमर तोड़ दी है। हम युवाओं के लिए काम करेंगे। दिल्ली कांग्रेस ने युवाओं के लिए उड़ान योजना का ऐलान किया। 1 साल की अप्रेंटिसशिप और हर महीने 8,500 रुपए देने का वादा किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को अपमान किया। चुनाव में बिहारी अपने अपमान का बदला लेंगे। दिल्ली चुनाव में पोस्टर और जारी। आपने बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का एक और पोस्टर जारी किया। लिखा, फटा पोस्टर निकला गालीबाज।
आपने अमित शाह और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं का भी पोस्टर जारी किया। कांग्रेस को बीजेपी का मोहरा बताया। लिखा, चुनावी शतरंज में बीजेपी और अमित शाह के हाथों के मोहरे हैं दिल्ली कांग्रेस के नेता। बीजेपी ने केजरीवाल का पोस्टर जारी किया। केजरीवाल को पूर्वांचलियों का जानी दुश्मन बताया। बीजेपी ने दूसरे पोस्टर में केजरीवाल की फोटो लगाकर लिखा, दिल्ली को आपदा की एक टोली ने बर्बाद कर दिया, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। निचली अदालत में मानहानि केस पर चल रही सुनवाई को रोकने की मांग की। शिरडी में बीजेपी का एक दिवसीय राज्य अधिवेशन आयोजित हुआ। कई बड़े नेता शामिल। महापुरुषों के साथ संविधान की भी पूजा की। अधिवेशन को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। कहा, बीएमसी और नागपुर नगर निगम का चुनाव भी हम जीतेंगे। नक्सलवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया। कहा, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को देश से पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अमित शाह ने महाराष्ट्र के किसानों से वादा किया, अगली बार वोट मांगने आएंगे तो आपके खेतों में सिंचाई की पूरी व्यवस्था होगी। शरद पवार के शासन में किसान आत्महत्या करते थे। अधिवेशन में सीएम फडणवीस बोले, देश भर में घुसपैठ की समस्या बढ़ रही है, घुसपैठियों को निकालना चुनौती है। सीएम फडणवीस ने विपक्ष पर आरोप लगाया। कहा, उन्होंने चुनाव जीतने के लिए देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाया, घुसपैठियों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए। सीएम फडणवीस ने दावा किया, महायुति मिलकर आने वाले सभी स्थानीय और निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगी। अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, हमें कांग्रेस को हराने मात्र से खुश नहीं होना, हमें लोगों की जिंदगी में बदलाव भी लाना है। नितिन गडकरी ने सलाह दी, हमें पिछली सरकार से 10 गुना ज्यादा काम करना होगा। महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार देना होगा, स्मार्ट गांव बनाने होंगे। नितिन गडकरी बोले, चुनाव हारने जीतने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, हमें सामूहिक रूप से काम करना होगा, समाज में बदलाव लाना पड़ेगा। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार बोले, इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी को टूटना ही था, वो विचारों का नहीं स्वार्थों का गठबंधन था। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता भाई जगताप ने अपने शीर्ष नेतृत्व के रवैये पर सवाल उठाए। कहा, विधानसभा चुनाव हारे लेकिन आज तक एक बैठक नहीं हुई। भाई जगताप ने आशंका जताई। कहा, पार्टी नेतृत्व का यही हाल रहा तो बीएमसी चुनाव में भी नुकसान होगा। चुनाव को लेकर मुझे आज तक एक कॉल नहीं आई। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले, मैंने कभी नहीं कहा कि इंडी गठबंधन या महाविकास अघाड़ी टूट गई, मैंने सिर्फ लोकल बॉडी इलेक्शन अकेले लड़ने की बात कही। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे बोले, विधानसभा चुनाव में जनता ने एमवीए को उनकी असली जगह दिखा दी, अब वो सिर्फ एक दूसरे को कोस रहे। डिप्टी सीएम शिंदे बोले, उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब के विचारों को त्याग दिया, इसीलिए जनता ने उन्हें सबक सिखाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, इंडिया अलायंस स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, जब स्वार्थ की टकराहट होगी तो वे बटेंगे ही। एसपी चीफ अखिलेश यादव बोले, इंडिया अलायंस आज भी एकजुट है, राज्यों में बीजेपी का मुकाबला करने वाली पार्टी को हमारा समर्थन है। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने का दावा किया, साथ ही कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी। कहा, चुनाव के समय यदि गन पॉइंट पर गड़बड़ हो तो कार्यकर्ताओं को जो निर्णय लेना हो लें। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, मिल्कीपुर उपचुनाव में विपक्ष पूरी तरह साफ हो जाएगा, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। तेलंगाना से बीआरएस विधायक के कविता ने राहुल गांधी से सवाल पूछा। बोली, मेरी पार्टी के दफ्तर पर हमले हो रहे, क्या वो इसका समर्थन करते हैं? रोहतक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, नेहरू जी गलती से पीएम बन गए, नहीं तो पहले पीएम पटेल या अम्बेडकर होते। मनोहर लाल खट्टर के बयान का कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने जवाब दिया। कहा, गलती से सीएम बनने वाला ही ऐसी बातें कह सकता है। पीएम मोदी कल जम्मू कश्मीर जाएंगे, सोनमर्ग टनल का करेंगे उद्घाटन, इस मौके पर जनसभा को भी करेंगे संबोधित। स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस पर दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद प्रोग्राम आयोजित, पीएम ने युवाओं से बात की। पीएम मोदी बोले, देश की युवा शक्ति एक दिन भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगी, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। पीएम मोदी बोले, देश के लिए बड़े लक्ष्य को हासिल करना सिर्फ सरकार का काम नहीं, आम लोगों को भी इससे जुड़ना होगा। विवेकानंद जी की जयंती पर सीएम योगी ने लखनऊ में एआई बेस्ड पोर्टल युवा साथी का शुभारंभ किया। विवेकानंद यूथ अवार्ड से युवाओं को सम्मानित किया। गोरखपुर के सरस्वती शिशु मंदिर में सीएम योगी बोले, विवेकानंद जी ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन जो लोग सेकुलरिज्म का ठप्पा लगाते हो इस बात को कैसे स्वीकारेंगे। कल और परसों स्पेन के दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत होगी, भारतीय समुदाय के लोगों को भी करेंगे संबोधित। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इस बार 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। पीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद बुलाया। पप्पू यादव खुद गुलाब का फूल लेकर हुए शामिल, बोले, बिहार का युद्ध सड़क पर है, सबका सपोर्ट है। पप्पू यादव बोले, सरकार का राम राम सत्य करना है, जो लोग छात्र विरोधी हैं उनका राम राम सत्य है। बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने पप्पू यादव पर निशाना साधा। कहा, उनके पास कोई एजेंडा नहीं, वो उस दौर के नेता हैं जब बीपीएससी को कठपुतली की तरह नचाया जाता था। पटना के मरीन ड्राइव पर प्रशांत किशोर के अनशन के लिए टेंट लगाने का काम प्रशासन ने रुकवाया। जनसुराज बोली, बिहार सरकार घबराई हुई है। अडानी ग्रुप छत्तीसगढ़ में 75,000 करोड़ रुपए का करेगा निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और गौतम अडानी की मुलाकात, बैठक के बाद अडानी ग्रुप ने निवेश की घोषणा की। असम के दीमा हसाओ में खदान में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने 4 शव बरामद किए।
खदान से पानी निकालने के लिए 14 पंप लगाए गए। सीएम हेमंता हालात को मॉनिटर कर रहे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी में बस खाई में गिरी, 4 यात्रियों की मौत, कई यात्री घायल। सीएम धामी ने हादसे पर जताया दुख। झुंझुनू में मिठाई की दुकान पर फायरिंग कर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले क्षत्रिय गैंग के 3 बदमाशों को राजस्थान पुलिस ने पकड़ा। महाराष्ट्र के अमरावती में खराब पानी की वजह से एक कंपनी के 100 कर्मचारी फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 5 नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। दिल्ली एनसीआर में बारिश होने के चलते प्रदूषण कम हुआ। CAQN ने ग्रैप 3 की पाबंदियां हटाई। बढ़ती ठंड की वजह से गाजियाबाद प्रशासन ने 18 जनवरी तक कक्षा 8 के स्कूलों को बंद किया। वंचित बहुजन अघाड़ी चीफ ने पीएम मोदी से मांग की, बांग्लादेश में बुद्धिस्ट और चकमा समुदाय पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए वहां की सरकार से बात करें। देवजीत सैकिया BCCI के सचिव और प्रभुतेज सिंह भाटिया कोषाध्यक्ष चुने गए। दोनों का चयन निर्विरोध हुआ। 23 मार्च से IPL 2025 का मुकाबला शुरू होगा, BCCI ने जानकारी दी।